इसमें कोई शक नहीं है, जो पहले वहाँ प्रदर्शन हुए उसके पीछे मोसाद का हाथ था, उसके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसीज का हाथ था। खामनेई इनकी टारगेट लिस्ट में है, इजराइल की टारगेट लिस्ट में, अमेरिका की टारगेट लिस्ट में। ईरान इजराइल जंग छिड़ी हुई है और कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि जो इजराइल का सबसे खुफिया एजेंसी है, जो सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी दुनिया में माना जाता है, मोसाद, उसकी एंट्री हो चुकी है। तो ऐसे में हमने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका अपनी खुफिया एजेंसी भी इस युद्ध के पीछे लगाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक्सपर्ट से बात की जाए, और हमारे साथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट मेजर जनरल सुई साहब मौजूद हैं। तो इनसे हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो सर, आपको क्या लगता है कि इस जंग में क्या अमेरिका अपने खुफिया एजेंसी को एक्टिव कर सकती है? ऐसा है कि अमेरिका और इसराइल किसी न किसी तरह साम दाम दंड भेद से इसराइल के रेजिम को बदली करना चाहते हैं, वहाँ के में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, जो पहले वहाँ प्रदर्शन हुए उसके पीछे मोसाद का हाथ था, उसके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसीज का हाथ था। इस समय में जहाँ तक मेरा को कुछ खबर मिली है कि उनकी डेल्टा फोर्स भी अमेरिका की बेसिस पे और ईरान की सीमा पर कॉन्सेंट्रेटेड थी, और उनका भी काम यही है कि अंदर जाकर जो कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं कि छुप के ऑपरेशन करना, एक तो प्रदर्शनकारियों को कुछ ना कुछ आगे बढ़ाना, जो कुछ खास टारगेट को लेज़र गाइडेड करना जिसके द्वारा मिसाइल के द्वारा उनको बर्बाद किया जा सके, और कई ऐसे टारगेट्स को चिन्हित करके रखना या खुद भी इस तरह के ऑपरेशन करना। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स और इसराइल के मोसाद इस समय में ईरान के अंदर एक्टिव होंगे। बिल्कुल सर। और जब मैं बात कर रहा था अपने कुछ साथियों से, तो बात हो रही थी खामेनेई पे। तो अयतुल्ला खामेनेई जो है, उन पे जो है अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो फ़िलहाल कहीं एक सेफली शिफ्ट हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि सर, खामेनेई के लिए ये जंग या ये युद्ध कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है? देखा जाए तो अमेरिका ने जिस प्रकार से उनके घर पर हमला किया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, 7-8 मिसाइल डाली कि बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो खामनेई उनकी टारगेट लिस्ट में है, इजराइल की टारगेट लिस्ट में, अमेरिका की टारगेट लिस्ट में। और वो चाहते हैं कि खामनेई हट जाए, क्योंकि सबसे बड़ा रोड़ा अगर वो मानते हैं उनके जो प्रभाव को बढ़ाने में, उनकी न्यूक्लियर पावर जो इजराइल ईरान की कम करने में, तो वहाँ पर वो खामनेई को मानते हैं। खामनेई की विचारधारा भी उससे अलग है, वो बिल्कुल अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है, और इसके लिए मेरे हिसाब से साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और जब आप कह रहे थे कि अमेरिका के करीब हैं, जो खास करके खामेनेई की विचारधारा भी जो है अमेरिकी समर्थित विचारधारा से विपरीत है। और एक मैं नाम लेना चाहूँगा सर, नूर पहलवी का, जो रेज़ा पहलवी की बेटी हैं। तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि इस जंग के बाद, जब कोई जंग किसी अंजाम तक पहुँच जाए, उसके बाद खामेनेई की सत्ता बदले और जो रेज़ा पहलवी के जो मतलब शायद नूर पहलवी उनकी बेटी हैं, वो सत्ता में आए, या रेज़ा पहलवी के जो परिवार वाले हैं वो सत्ता में? सर, आपको लगता है ऐसा? 1979 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, उस समय में शाह ऑफ ईरान को वहाँ छोड़ के भागना पड़ा था, और शाह ऑफ ईरान एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका के समर्थक थे। उस समय में अमेरिका को हर तरह की बेहतर डील मिल रही थी, लेकिन जब से ये रेजिम चेंज हुआ था, उसके बाद से वहाँ पर अमेरिका के खिलाफ हो गए, और यही कारण अमेरिका को हमेशा सताता रहा। एक बार नहीं, अनेकों बार सत्ता परिवर्तन की कोशिश की। अभी यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो अमेरिका को फ़ायदा तभी होगा जब रेज़ा पहलवी के परिवार वाले आएंगे, क्योंकि वो फिर अमेरिका की बातों को बिल्कुल आंख बंद करके साइन करेंगे कि आपने क्या डील करनी है, क्या करना है, चाहे ऑयल डील हो या अमेरिका की बेसिस हो, तब अमेरिका पूरी तरह से ईरान को डोमिनेट कर पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और आपने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में डिकोड कर दिया कि इस पूरे जंग के पीछे का मकसद क्या है। मकसद क्या है कि क्या ईरान में सिर्फ तख्ता पलट मकसद है, या फिर तख्ता पलट के बाद जब रिजीम चेंज होगी तो उसमें अमेरिका की कितनी भागीदारी होती है, कितनी बात उनकी सिर्फ एक बात कहने पे मान ली जाती है ईरान की सत्ता द्वारा। तो ये पूरे पीछे का मकसद सर आपने बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा दिया, हमेशा की तरह। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। और कुछ भी जो भी हलचल हो रही है ईरान, इजराइल या मिडिल ईस्ट या खाड़ी के देशों में, तमाम अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। और कुछ भी ऐसे मसलों पर जब हमें लगेगा कि बात उलझन में आ रही है, तो हम फिर से सर को बुलाएंगे, एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, और हम फिर आप तक बात पहुंचाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।